राम राम लगता है के कहो था 6, 7, 8 तारीख को नोटिफिकेशन आ जाएगा और 11 तारीख से फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे ना। मिठिए ना, यो हरियाणा है प्रधान है आड़ा अखबार का मैं आयोड़ी खबर देख के ना समझ लिया उसने फरमान है। राम राम जी सारा ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताऊँ सारे का जॉब स्टार्ट यूट्यूब चैनल पर भाई सांझ के सिले पर फिर से स्वागत करूँ। तो और सुना दो क्या अंतर है हो आ रहे हैं पढ़ाई का मैं स्वाद 15 दिन हो गया लगातार तैयारी करते हुए आप ही लोगों ना यूट्यूब के ऊपर भी ऐप का मैं भी सारी जगह ठीक है। तो भाई सीईटी का नोटिफिकेशन की चर्चा चल रही थी भाई कद होगा नोटिफिकेशन। अखबार का मैं भी आया कि भाई 6-7 तारीख को नोटिफिकेशन आ जाए 11 से फॉर्म है क्या कुछ है उसकी क्या अपडेट हो दूंगा आपको अपडेट। पॉलिसी के अंदर जो संशोधन होना है वो कब पारित होगा उस चीज़ के ऊपर अपडेट देंगे। एग्जाम डेट आपका एग्जाम कब हो सकता है, वैकेंसियाँ कौन कौन सी आएंगी, ये जो मार्केट के अंदर खबरें फैली हुई है भाई ये वैकेंसियाँ हुआ होगी वो सारी चीज़ बताई जाएंगी आपको। सारी अपडेट इस वीडियो के अंदर कंप्लीट दी जाएगी। आराम से दिल थाम के बैठ जी 2x पकड़ के देख लियो अगर टाइमिंग खराब होता तो तारा ठीक है। कल संडे है आराम तो वीडियो ना आराम तो देख दे रही हो देखो भाई क्या कुछ मैटर। उससे पहले भाई अगर भाई आप नु सोचो मान लो तारी 12वीं हुई है तो हम सोचो भाई हम गेल कंपिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर ले और गेल हमारी ग्रेजुएशन चाली जा या फिर तारी ग्रेजुएशन हुई तो हमने सोचो घर बैठे बैठे पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाए तो भाई हमारा मेरा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी अपने हरियाणा की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है भाई A++ ग्रेड तक सम्मानित है सारी चीजें इसके अंदर NAAC के द्वारा UGC द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो भाई ये आपको ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम प्रदान करने लगे यानी कि आप घर बैठे ऑनलाइन आपकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो ठीक है। आपकी ऑनलाइन परीक्षाएं होंगी, ऑनलाइन ही क्लास लगेगी, सारा सौदा ऑनलाइन होगा ठीक है। आपको डिग्री ऑफलाइन मिलेगी। आगे चीज समझ मत, जो ऑफलाइन डिग्री की मान्यता है उतनी ही ऑनलाइन की उधर कोई लिखा को नहीं आवा लगता है ऑफलाइन है ऑनलाइन है चीजें आई समझ में। आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म मिलेगा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का, आपको फॉर्म भरना है। यूनिवर्सिटी वाले आपसे अपने आप कॉन्टैक्ट कर लेंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपको चीजें पूछनी यूनिवर्सिटी वाले आपके पास फोन करेंगे, आप पूछ लेना अपना जो भी हो ठीक है। इसके अलावा MBA MCOM MC और भाई 15 तारीख लास्ट डेट है एडमिशन की 15 नवंबर भाई 15 नवंबर के बाद ये ऑनलाइन वाला सिस्टम बंद हो जाएगा, इसके एडमिशन बंद हो जाएंगे। उसके बाद भाई फिर सीधा एक जो सेमेस्टर पूरा हो लेगा या फिर एक साल पूरा हो लेगा फिर अगले साल खुलेंगे एडमिशन ठीक है। तो 15 नवंबर लास्ट डेट है, उसके हिसाब से देख लेना। MBA MCOM BA BSc जो भी तुम करना चाहो ठीक है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी आपको करवाने लगे। कोई फ्रॉड नहीं है भाई, सरकार से अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है, हरियाणा की सबसे पहली यूनिवर्सिटी है, सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है ठीक है। सारा सौदा ऑनलाइन होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट मार इसको, फीस पास सारा सौदा। इसके अलावा किस्तों के अंदर भी फीस भर सको यार, इतनी सुविधा भी दे दी। अगर तुम लगा ना फीस फालतू किस्त भी बंधवा सको दाम ठीक है। सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं भाई कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी भाई। अब देखो क्या चीज आगे, अब हम लोग बात करते हैं ये चर्चा भाई नोटिफिकेशन की क्या अपडेट है कि आपका नोटिफिकेशन कद आओगा। इससे कम है क्योंकि 5-6-7 तारीख ना कहूँ थे भाई इस दिन नोटिफिकेशन अखबार वाले कहूँ थे और तो कोई कौन कहो था। और भाई पॉलिसी देखो भाई पहली चीज तो मैं आपको बता देता हूँ, पहली चीज तो आपके पॉलिसी के अंदर पहले संशोधन होगा उसके बाद ही नोटिफिकेशन आएगा। जो अखबार वाले ने छापया था ना कि 5-6-7 तारीख को नोटिफिकेशन, भाई नोटिफिकेशन कुक कराया जाएगा। तो हम खुद सोच के देखो जब तक पॉलिसी के अंदर संशोधन नहीं होगा तब तक नोटिफिकेशन कोई नहीं आओ भाई ठीक है। तो पहला तो पॉलिसी के अंदर संशोधन की हम बात देखो कद होगा, फिर नोटिफिकेशन का मुंह भाई हाँ भाई नोटिफिकेशन भी आएगा। तो ये कुछ एक मुझे अपडेट मिली है भाई वो तरती बताना चाहूं मैं। अपडेट क्या क्या मिली है, एक तो भाई जो पॉलिसी के अंदर जो संशोधन होने हैं आपकी अगले वीक के अंदर, अभी जो हफ्ता आएगा ठीक है, अभी जैसे कल संडे है तो अगले हफ्ते के अंदर भाई 13 तारीख से आपकी विधानसभा का सत्र शुरू है विधानसभा का, और उसी सत्र के दौरान है आपका ये जो मतलब कि अगला जो वीक होगा आपका मतलब कि 11 तारीख से लेकर 16 के बीच में, 11 से 16 के बीच में भाई आपका संशोधन पारित हो जाएगा भाई, संशोधन आपका पारित हो जाएगा ठीक है। 11 से 16 के बीच में जो भी पॉलिसी के अंदर संशोधन करने हैं ठीक है। ये चांस है आप ये समझो कि करीबन 99.9999 इतने % चांस है। इनकी मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के अंदर सारी चीजें डिस्कस हो चुकी हैं। एक जो पॉइंट अटका था वो अटका था आपका सिर्फ क्वालिफाई वाला ठीक है। ये पॉइंट अटका था आपका, ये पॉइंट क्यों अटका था देखो भाई जो जिन्होंने सलाह दी थी वो तो बिल्कुल सही थे, वो सारी चीज थे, लेकिन जैसे सरकार के कुछ एक हैं भाई नुमाइंदे तो वो ऐसे बोले भाई अगर इसको क्वालिफाई कर देते तो सीईटी लेने का फायदा क्या हुआ भाई। वो बच्चे मान लो 50 नंबर पर क्वालिफाई कर दिया, वो बच्चे मतलब कि मान लो 6-7 लाख बच्चे क्वालिफाई कर गए तो भाई वो कंपटीशन सीईटी का जो लिया है पिना वो कंपटीशन कम तो को नहीं होया भाई। 12-13 लाख मतलब 5-6 लाख तो बालक इसे हुए हैं जो आधे तो कह रहे पेपर देना जाओ आधे नो देखी देखा तो कंपटीशन तो कम होना। तब इस चीज के ऊपर पॉइंट फंसा था तो इसका भी सॉल्यूशन निकाल लिया गया है। तो इसका सॉल्यूशन ये निकल सकता भाई, कोई गारंटी नहीं है लेकिन जहां तक अपडेट है उसके हिसाब से बताने लगे रहा हूं कि हो सकता है ये क्वालिफाई आपका 60 नंबर पे कर दे भाई ठीक है। जिसके भी 60 से ऊपर हैं वो क्वालिफाई, और पूरी की पूरी मैं आपको एश्योरिटी देने लग रहा हूं कि 99.9999% आपका क्वालिफाई होगा ठीक है। पूरा 100% है समझ लो, 99 ना भी छोड़ो
100% समझ लो आपका क्वालिफाई ही होगा, ठीक है, 100% आपका मतलब यो जो एक दिक्कत थी वो दिक्कत का सुलझाड़ा हो गया। 60 करेंगे इसना शायद जड़ती मना जो इन्फॉर्मेशन 60 या 65 कर सकें इसना भाई इतने नंबर वाला क्वालिफाई माना जाएगा, ठीक है, जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 60 की है, ठीक है। तो यो संशोधन एक हो सकता है, ठीक है। दूसरी चीज आपकी एक फिक्स पैटर्न आपका लॉन्च किया जाएगा। फिक्स पैटर्न होगा कि भाई हाँ इसी पैटर्न से आपकी परीक्षाएं होंगी, एक फिक्स सिलेबस भी दिया जाएगा, ठीक है। अभी तक जो अभी पैटर्न आप लोगों को जो दिखाई देता है अलग अलग जगह, ये पैटर्न है भाई, ये आपका एनटीए ने परीक्षा आयोजित करवाई थी। पिछली बार जो सीईटी की परीक्षा हुई थी वो एनटीए ने करवाई थी। कई यूट्यूब के साथी हैं भाई, वो इधर मतलब कि कंप्यूटर और साइंस भी दिखाने लग रहे हैं भाई, वो ग्रुप डी का पैटर्न था मेरे भाई, ठीक है। कई यहाँ का मेरे द्वारा फोन मैसेज आए बड़का बोले जी उधर तो वो अध्यापक तो ये पैटर्न दिखाने लग रहे हैं भाई, उसमें शायद या तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा भाई, वो ग्रुप डी का पैटर्न था भाई, जिसके अंदर आपको 10 नंबर का अलग से कंप्यूटर दिखाई देने लग रहा है, 10 नंबर की अलग से साइंस दिखाई देने लग रही है, वो ग्रुप डी का पैटर्न था जो सीईटी ग्रुप डी हुआ था। ये ग्रुप सी का पैटर्न है। कंप्यूटर आपका इसके अंदर आएगा, लेकिन जैसे मतलब इंडिया जिक्के का जो सेक्शन ना, इसी के अंदर भाई आपके 11% तो इंडिया जिक्के के आते हैं, जो भी पिछली बार पेपर आया था उसके हिसाब से बताने लग रहा हूँ। 2% कंप्यूटर के आए थे और 2 साइंस के आए थे भाई, यो था भाई। बाकी 11% इंडिया जिक्के के थे अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर 2022 में सीईटी हुआ था उसके हिसाब से, ठीक है। मैथ 15 नंबर, रीजनिंग 15 नंबर, इंडिया जिक्के 15, हिंदी 15, इंग्लिश 15, हरियाणा जिक्के 25। ये पैटर्न था सीईटी 2022 का। और अगर आपको कहीं पे भी डाउट, आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख सको। बाकी जो भी तमना दिखा है किते किते जो भी किमें बताए दे है, तो वो पैटर्न नहीं था भाई। यकीन नहीं होता आप नेट पे सर्च कर लेना या फिर आप पिछले साल का सीईटी का पेपर उठा के देख लियो, ठीक है। इस पैटर्न के अंदर भी भाई बदलाव हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अभी जो संशोधन होगा उसके अंदर पैटर्न भी फिक्स किया जाएगा। हो सकता है यही पैटर्न फॉलो कर लिया जाए और हो सकता है इसके अंदर चेंज भी हो जाए, ठीक है। क्या पता इंडिया जिक्के 15 की बजाय 10 नंबर की हो जाए, ठीक है, इंग्लिश हिंदी 10-10 नंबर की हो जाए और इनकी बजाय कंप्यूटर या फिर साइंस सब्जेक्ट ऐड कर दिया जाए, तो भी उस चीज़ की कोई वो नहीं है भाई। अभी अगले हफ्ते के अंदर आपको सारा पता लग जाएगा, 100% श्योर शॉट है ये चीज़ें, ठीक है। अब अगली चीज़ भाई फिर नोटिफिकेशन कब आएगा? अगले हफ्ते के अंदर ये सारी चीज़ें निपटा के आप ये समझो कि करीबन 24 नवंबर से पहले भाई आपका फार्म भरवाने वगैरह वगैरह सारी चीज़ें आपकी स्टार्ट हो चुकी होंगी, ठीक है। जैसे अगला हफ्ता आप ये समझो 17 तारीख को खत्म है, 18 या 19 तारीख या 20 तारीख के आसपास हो सकता है कि आपका नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। चांस है भाई 18, 19, 20 तारीख के आसपास, क्योंकि सारी चीजें तैयार हैं। सिर्फ यहां पर ये जो संशोधन है इसको पारित करवाना बाकी है। जैसे ये पारित होगा सारी चीजें आपकी लॉन्च कर दी जाएंगी, ठीक है। अब एक पर्सन यहां तक कि पेपर एनटीए लेगी या एचएसएससी लेगी, इस चीज के बारे में बहुत सारे बच्चों का डाउट है भाई। अभी कोई भी एजेंसी फिक्स नहीं हुई है, ना तो भी एनटीए फिक्स हुई ना अभी एचएसएससी। ये जो भी बनाते हैं यूट्यूब के ऊपर या लगा लो आप कोई टेलीग्राम के ऊपर या कोई व्हाट्सएप के अंदर जो भी चीज़ें फैलती हैं भाई, मनु कौन पता भाई कैसे फैलावा, मेरा तो यह चीज़ आज थी समझ में कौन नहीं आई भाई। अभी कुछ भी फिक्स नहीं हुआ है, कुछ भी फिक्स नहीं हुआ अभी कि पेपर एनटीए लेगी या एचएसएससी लेगी, ठीक है। जहां तक मुझे लगने लग रहा है कि अकेले एचएसएससी के बस की ये चीज़ें नहीं है, क्योंकि भाई आप लोगों ने देखा हुआ एचएसएससी ने पहले भी 2-3 बार प्रयास किया हुआ है पेपर लेने का। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का भी लिया था, ग्राम सचिव का भी लिया था, क्योंकि भाई वो बड़े स्तर के पेपर हो यार, 15-16 लाख बच्चे बैठे हैं, कोई ना कोई किसी न किसी का जानकार पाए जा ऊपर अधिकारियाँ वहाँ कितने न कितने लीकेज होए जा है, ठीक है। तो जहाँ तक मन्ना लगा भाई, मेरा पर्सनल ओपिनियन बताऊँ कि बार की किसी एजेंसी से ही करवाएंगे, जरूरी नहीं है एनटी हो, कोई और भी हो सकती है, लेकिन अभी तक कुछ भी फिक्स नहीं हुआ है, ठीक है। कहीं पर भी ये खबरें चलने लगी भाई एचएसएससी ही लगी, तो वो सारी भाई अपने आप मन गढ़त लगा लो, आप कुछ लगा लो। अगली चीज, क्या एग्जाम दिसंबर के अंदर होगा? भाई जहां तक मुझे लगता है दिसंबर के अंदर ये एग्जाम संभव नहीं है आप लोगों का। क्यों कोई नहीं भाई दिसंबर का, मैं तुम खुद देख लो यार, थोड़ा हल्का सा दिमाग लगाइयो। अगर आप इन्हों समझ लिया कि अगला हफ्ता में संशोधन हो जाए, उस अगला हफ्ता में जैसे मान लो 19-20 तारीख के आसपास नोटिफिकेशन आ भी जा और मान लो फार्म भी भरवाने शुरू कर दिए, तो भी ये समझो कम से कम 5 या 10 दिसंबर लग, तो अगर 10 दिन का भी टाइम दें तो भी फार्म में भरवाए जाएंगे। उसका पास उनका एनालिसिस करना और सांग करना, जहाँ तक मुझे लगने लग रहा है भाई ये जनवरी के अंदर जाके ही होगा, ठीक है। जनवरी के अंदर ही होने की पॉसिबिलिटी, जनवरी से फरवरी में भी सरक जाके मेरा, लेकिन होगा इन 2 महीने के अंदर ही। मार्च के अंदर नहीं जा सकता ये। क्यों नहीं जाएगा मार्च के अंदर? क्योंकि मार्च के अंदर स्कूलों की परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं भाई, ठीक है, बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो पेपर तो आपका जनवरी फरवरी के अंदर ही होना 100% निश्चित है अभी तक की सिचुएशन के हिसाब से। बाकी एचएसएससी है, कुछ नहीं कह सकते कि मेरा
के का के हो जाए। वर्तमान स्थिति के हिसाब से जनवरी फरवरी के अंदर होने की पॉसिबिलिटी, आप उसके हिसाब से अपनी तैयारियां खींच दो, ठीक है। अगली चीज, क्या एग्जाम एनटीए वाला डाउट आपका क्लियर हो चुका है कि एनटीए का भाई अभी कुछ भी कोई चीज फिक्स नहीं है अभी, ना तो कोई सरकार की कोई मतलब एजेंसी गठित हुई ना कुछ और। अगली चीज, कौन कौन सी वैकेंसी आएंगी इसके बारे में बहुत सारे साथियों को डाउट है भाई। इस डाउट को दूर करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं। अगर भाई आप लोग सीईटी की तैयारी करना चाहते हो और भाई मेरे साथ तैयारी करना चाहते हो, भाई मैं आप लोगों की तैयारी करवाऊं, तो भाई अपना एचएसएससी सीईटी से रिलेटेड बैच है, आप जॉब्स टारगेट के नाम से प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। उस एप्लीकेशन के ऊपर जाके सीईटी का लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच चलने लग रहा है, जिसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, जिसके अंदर आपको 8 तो जो प्रीवियस ईयर के जो आपके इसके एनटीए ने पेपर लिए हैं आपके इसके सीईटी के 2022 और 2023 दोनों वाले, ठीक है। 22 में ग्रुप सी और 23 का ग्रुप डी वाले, ठीक है। इसके अलावा 15 नए मॉक टेस्ट मिलेंगे। इसके अलावा मेंटरशिप मिलेगी आपको, डेली सुबह टारगेट दिए जाएंगे, आज आपको ये टॉपिक करना है, पीडीएफ मिलेंगी प्रॉपर, ठीक है। हैंड रिटन आपको नोट्स दिए जाएंगे, ठीक है, जिसका आप प्रिंट कटवा के आराम से घर बैठ के पढ़ सकते हो। मात्र ये सारी चीज आपको 600 रुपए के अंदर प्रोवाइड कर दी जाएंगी भाई, ठीक है। आप मतलब कि घर बैठे ये आपको सारी चीजें, सारा डाटा मिलने लग रहा है और भाई सारी फैसिलिटी मैं आपको देने लग रहा हूँ, ठीक है। कोई भी जैसे मैथ है, मैथ आपका दोनों लेवल का करवाने लग रहा हूँ मैं इसके अंदर, आपका एचएसएससी लेवल का भी और एसएससी लेवल का भी, दोनों तरीके की क्लास लगने लगे, क्योंकि कई बच्चे अनुथा जी एसएससी लेवल का मैथ ना करवाओ, आप तो ज्यादा हाई लेवल का करवाओ। भाई देखो, अगर हाई लेवल की चीजें करोगे, अब आपका एग्जाम का लेवल ये है, अगर आप इस लेवल की तैयारी करोगे तभी तो इसको पढ़ोगे। अभी आप लोगों ने देखा 25,000 भर्तियां हुई, मैक्सिमम बच्चे कौन से लगे हैं, जिनको जो एसएससी की तैयारी करा करते हैं ना सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिसका सीजीएल में कोई 1-2 नंबर रहा है, कोई सीपीओ में रहा है, कोई सीएचएसएल में, वो बच्चे सेलेक्ट हुए ही बड़े तनी, जिसकी तैयारी हाई लेवल की है ना भाई, वो ही नीचे लेवल वाला पेपर। अब तैयारी इस लेवल की करोगे, 1-2% ऊपर तला गया, गोभी खुद जाएगी तारी, फूल दिखा दो उड़े नुखड़े होगी है। तो इस चीज ना समझा करो ना। फिर भाई मन तो चलो कोई ना भाई, तामना पीछे दे रखे, मन तो चीज़ का निवारण करना है, तामना बोला है एसएससी वाला ना जी, हमने तो एचएसएससी, तो भाई मैंने दोनों मैथ चला दिए। एचएसएससी की भी अलग से लाइव क्लास लगती है आपकी, ठीक है। एचएसएससी वाला मैथ जिसमें आपके शायद 4 टॉपिक हो चुके हैं, और एसएससी की आपकी अलग से क्लास है भाई। जिसने एसएससी वाला करना हो एसएससी का कर लो, एचएसएससी करना एचएसएससी कर। प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ मिलती है, सारे जो भी आपके 2023-24 में जो पर्सन पेपर हुए थे आपके सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल, उनके पेपर इसके अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं भाई, ठीक है। आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। इंग्लिश रीजनिंग सारा सौदा करवाया जाने लग रहा है। अभी हिंदी की और कंप्यूटर की क्लास अभी शुरू करी नहीं है, वो जैसे ही हरियाणा जीके का सिलेबस पूरा तो उसके बाद वो चीजें मैं शुरू कर दूंगा भाई। इसके अलावा कोई स्पेशल हरियाणा जीके का बैच लेना चाहता है तो हरियाणा जीके का अलग से बैच है। जैसे ही आप ऐप को डाउनलोड करोगे, उधर कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो उधर से आप ये चीजें परचेज कर सकते हो। इसके अलावा कल संडे है, संडे को भाई 12 बजे अपने इसी ऐप के ऊपर लाइव टेस्ट होगा, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है ये लाइव टेस्ट, कोई भी साथी दे सकता है, जरूरी नहीं आपने बैच परचेज करके आता। जो भी हमने इस वीक के अंदर जो भी सिलेबस कराया है, ठीक है, उस सारे सिलेबस का टेस्ट होगा दिन में 12 बजे लाइव, ठीक है। जॉब्स टारगेट ऐप के ऊपर ही जैसे डाउनलोड कर लाइव। अब देखो बात करते हैं हम लोग, किधर गया अपना, कौन कौन सी वैकेंसी आएंगी इनके ऊपर भाई। बहुत सारे साथियों ने टेलीग्राम के ऊपर भी, व्हाट्सएप के ऊपर भी बहुत सारी चीजें फैला रखी हैं कि एसआई की, हरियाणा पुलिस एसआई की 400-500 वैकेंसी आएंगी, ठीक है। और कौन सा था वो, मंडी सुपरवाइजर की 40 वैकेंसी आएंगी, ऑक्शन रिकॉर्डर की 450 वैकेंसी आएंगी, ठीक है। और भी मेरा नहीं कौन कौन सी बना रखी हैं भाई, मेरा तो ध्यान भी को नहीं भाई। अभी तक ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है, जोन सा भी जना ये चीज गेड़ है ना कि इतनी इतनी आऊंगी, इतनी इतनी आऊंगी, उस टेबर को कह दिया करो भाई आरटीआई लगाई थी तना कुकर वेरा पट्या, ठीक है, तना कोई आरटीआई लगाई या कुछ। भाई अभी तक एचएसएससी को स्वयं को नहीं पता कि कौन कौन सी वैकेंसियां आएंगी। सच में मजाक की बात नहीं, अभी तक एचएसएससी को खुद को नहीं पता। भाई आप ये चीजें देखो यार, पहले तो सीईटी कंडक्ट होगा ना, पहले तो यार सीईटी कंडक्ट होगा। सीईटी जब कंडक्ट हो लेगा जिदे तो अगली चीज आवेगी, बिना सीईटी कंडक्ट हो वैकेंसी काट देंगे भाई। वैकेंसी की जरूरत क्या था हमने तो बताओ, पहला सीईटी तो कंडक्ट होने दो। सीईटी कंडक्ट होगा, उसका पाछा 2 महीना 25 का रिजल्ट आओगा। रिजल्ट आने के बाद तब एचएसएससी सीईटी मेंस की तैयारी शुरू करेगी। तब एचएसएससी सारे विभागों को लेटर लिखेगी कि हाँ भाई यहाँ पर कौन कौन सी वैकेंसियां खाली हैं, उनके में प्रोवाइड करो डाटा। फिर सारे विभाग प्रोवाइड करेंगे, हाँ भाई क्लर्क कितनी है, इसकी इतनी, तो इसकी कंडक्टर की बना रहे, कंडक्टर की 1600 वैकेंसी आएंगी। और किसने बता दिया तार लगे, सारा सौदा बेरा के है। यो जो लिख रखे ना मंडी सुपरवाइजर ऑक्शन रिकॉर्डर नो लिख रखे, इसमें ग्रेजुएशन प्लस कंप्यूटर के डिप्लोमा की जरूरत है। जिसको कंप्यूटर का डिप्लोमा करना वो हमसे संपर्क करें, हम आपको कंप्यूटर का डिप्लोमा दें। ये सारी चीजें इस डिप्लोमा बेचने खातर है,
ठीक है, नर्सिंग की वैकेंसी आएंगी, इसके डिप्लोमे कर लो, नर्सरी टीचर की आएगी, इसके डिप्लोमे कर लो, सारे डिप्लोमे बेचने की टेक्निक है भाई। अभी तक मैं आपको जो वास्तविक सच्चाई वो मैं बताने लग रहा हूं, अभी तक सिंगल वन वैकेंसी भी डिसाइड नहीं हुई है, ना कोई सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी डिसाइड हुई भाई कितनी आएंगी कितनी नहीं आएंगी, या आएंगी भी या नहीं आएंगी, ठीक है, ना कोई आपकी मंडी सुपरवाइजर की, ना ऑक्शन रिकॉर्डर की, ना कंडक्टर की, अभी कोई भी वैकेंसी डिसाइड नहीं हुई। यो मैंने नू कौन मेरा पाठता कौन सा महारथी है, टेलीग्राम पर ये मेरा नहीं कौन से ग्रामा पर व्हाट्सएप चैनल पर सारी जगह मैंने देखी है चीजें, ठीक है, आप पे बना के गेड़ दे हैं कड़ा था गेड़ है, मेरा तो चीज समझ में नहीं आने लग रही, ठीक है, और वो चीज फिर आगा कॉपी पेस्ट हो जा। तो मैंने कदे मेरा टेलीग्राम चैनल पर देखी ये चीज कि भाई हाँ मैंने इसकी ऑक्शन रिकॉर्डर रही है फलाना ढिमकाना गेड़ी दी, मैं जब तक कोई चीज कौन गेड़िया करूँ जितनी वो चीज कन्फर्म या 100% वेरीफाई ना हो, ठीक है, ताकि भाई किसी बच्चा में भ्रम ना फैले। अभी तक मैं आपको बताने लग रहा हूँ एचएसएससी को स्वयं को, अगर आपका कोई जानकार हो ना एचएसएससी में उससे पूछ लियो, उसना भी कौन मेरा पाओ ये कौन कौन सी वैकेंसी आऊंगी, अभी कोई डाटा ही को नहीं आया भाई, आप पे तीर मार दिया वहां माँ आपके काम करने खातर, हाँ भाई इतनी आएंगी उसकी आएंगी इसकी आएंगी उतनी आएंगी, अभी कुछ नहीं आया है, ठीक है, अभी इन बैम मना रहा हो कि हाँ ये आएगा डिप्लोमा ले लिया डिप्लोमा ले लिया, कुछ नहीं है, अभी आएगा जब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि एचएसएससी पहले लेटर जारी करेगी अलग अलग विभागों को, और वो भी सीईटी के बाद होंगी ये सारी चीज़ें कि भाई कौन कौन सी वैकेंसियाँ खाली, विभाग बताओगे हाँ भाई ये वैकेंसी खाली है, उसका पच्चा फिर एचएसएससी नोटिफिकेशन काटेगी सीईटी मेंस का जिसमें अलग अलग वैकेंसियाँ होंगी। तो अभी तो एचएसएससी ने खुद ना कौन मेरा कितनी वैकेंसी खाली कितनी कौन नहीं, अरे ना बताया दिया मारथिया ना कोई आरटीआई लगाई, अरे कम तक आरटीआई लगाई है तो उसका प्रूफ तो दिखा दो कि हाँ भाई आरटीआई लगाई इसका इतनी वैकेंसी दिखा रखी है, आप पे वहाँ तीर मार दिए बना की एक पोस्ट बनाई लिख दिया हाँ भाई इतनी वैकेंसी है इतनी इसकी आएंगी इतनी इसकी आएंगी, ठीक है, वो आगा आगले गेड़नी भी कोई से मूर्ख से नो कौन देखे ना वेरीफाई करना स्क्रीन शॉट तेरा गेड़ दिया स्क्रीन शॉट तेरा गेड़ दिया कॉपी पेस्ट मारे गदर 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 गदर, अरे देख तो लिया करो चीज़ वेरीफाई को नहीं, ठीक है। तो भाई ये आपको मैंने देखो सारी चीज़ें कंफर्म कर दी हैं कि भाई क्या कुछ मामला है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली भाई कि नेक्स्ट वीक के अंदर आपका ये सारा संशोधन पारित हो जाएगा, ठीक है, जहाँ तक मुझे वो चीज़ें मिली है कैबिनेट की मीटिंग जरूरी नहीं है, सर्कुलेटिंग माध्यम से भी आपका संशोधन पारित हो सकता है जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है। तो भाई अपनी तैयारियां जोरों शोरों से अपनी तैयारी कर दो, ठीक है, और भाई सभी को राम राम धन्यवाद, लंडा ले लो और खेच जो भाई तैयारी का मत जुटे रहो, ठीक है, 2 हफ्ते हो गए हमारा सिलेबस ना चल ले दो भाई बैच का मैं बताती बताऊँ, ठीक है, अपना भी तैयारी ना शुरू कर दो भाई, ठीक है।